भाभी लेग पीस उठाने का मजा तो इसके साथ ही आता है। भाभी हंसकर बोली, अच्छा टांग उठाने का बड़ा अनुभव है। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक बहुत ही गोरी भाभी रहने आईं। वो ऐसी मस्त लगती थी मानो कोई अप्सरा हो। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे पर कोई बच्चा नहीं हुआ था। उन भाभी की छत और हमारी छत आपस में मिली हुई थी। मैं अपने घर की छत पर बने कमरे में ही रहकर अपनी पढ़ाई करता था और मेरा ज्यादातर समय छत पर बीतता था, तो मैं भाभी को छत पर आते जाते देख लिया करता था। कभी कभी हमारी बातचीत भी हो जाती थी। भाभी स्वभाव से काफी मस्त मौला किस्म की थी। जल्दी ही मेरी उनके साथ बनने लगी थी। शाम को अक्सर हम दोनों छत पर बातचीत करने लगे थे। मैं इस फिराक में था कि भाभी को प्यार करने का ऑफर उन्हीं की तरफ से मिल जाए तो मजा आ जाए। भाभी को नॉनवेज खाना पसंद था मगर वो अच्छा मटन या चिकन बनाना नहीं जानती थी। एक दिन उनके पति कहीं गए हुए थे तो उन्होंने छत पर आकर मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं कमरे में था, मुझे लगा पता नहीं क्या बात है। मैं बाहर निकला और मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ भाभी जी? उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? मैंने कहा, हाँ बोलिए भाभी। उन्होंने कहा, आज आपके भैया घर पर नहीं हैं। मुझे लगा ये सब भाभी मुझे क्यों बता रही हैं, लगता है पावर्ड बाय डबवर्स। उन्होंने कहा, पहले आप मेरे लिए बाहर से नॉनवेज ले आओ और आप भी मेरे साथ खाना खा लेना, मुझे अकेले मजा नहीं आता है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं अभी ले आता हूँ। बताइए कि क्या लाऊं, मटन चिकन या कुछ और? भाभी बोली, आप बस अपनी पसंद का नॉनवेज ले आओ और दूध जरूर ले आना, रात में दूध पीना सही रहता है। मैंने मजाक में दबी जुबान से कह दिया, आपके पास कमी थोड़ी है दूध की। ये उन्होंने सुन लिया था। वो बोली, क्या बोल रहे हो गैरी? मैंने कहा, अभी ला देता हूँ आपके लिए दूध। मैं जाने लगा तभी भाभी बोली, और कुछ भी ले आना जो तुम्हें चाहिए हो रात के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने पूछा, क्या लाऊं? आप ही बता दो। भाभी बोली, अपनी मर्जी से ले आना जो आपको लगे कि रात में जरूरत पड़ सकती है। मैंने कहा, आप ड्रिंक की कह रही हो क्या? भाभी बोली, मैंने आज तक ड्रिंक नहीं की। मैंने कहा, फिर आज मेरे साथ में कर लेना। भाभी बोली, ठीक है, मेरे लिए ठंडा ले आना और अपने लिए जो तुम पियो, और हाँ, जरूरत का सामान जरूर लाना। अब मैं समझ गया था कि वो उसकी बात कर रही हैं, लेकिन मैं तब भी अनजान बना रहा और बोला, बताओ तो क्या लाना है? भाभी झुंझला कर बोली, ओके, आप बस खाना। पावर्ड बाय डबवर्स। ये कहकर भाभी ने मुझे पैसे दिए और मैं चला गया बाजार जाकर जल्दी से खाना पैक करवा कर, और इसके साथ एक हाफ लेकर मैं घर वापस आ गया। उनके घर के पास पहुंचते ही मेरे पास उनका कॉल आ गया कि तुम ये सब अपनी छत से लाना। मैंने कहा, ठीक है। मैं अपनी छत से सामान लाकर उनकी छत पर पहुंच गया और उन्हें खाना दे दिया, साथ में बोतलें भी दे दी। भाभी ने बोतलें फ्रिज में रखने के लिए ले ली और हाप्र देखकर बोली, आज इसे भी ट्राई करके देखती हूँ। मैंने कहा, अरे भाभी, लेग पीस उठाने का मजा तो इसके साथ ही आता है। भाभी हंसकर बोली, अच्छा टांग उठाने का बड़ा अनुभव है। मैंने भी आंख दबाकर खीसे निपोड़ दिए। भाभी ने भी आंख दबा दी। वापस जाने लगा तो उन्होंने कहा, तुम जा रहे हैं? मैंने कहा, अभी रात तो होने दो, तभी तो ड्रिंक का मजा ले पाएंगे। अभी नीचे से आवाज आ जाएगी तो सब मजा किरकिरा हो जाएगा। तो वो बोली, हाँ, पर जल्दी फ्री होना। मैं चला गया और मैंने अपने घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए। अब 9 बज चुके थे। मैंने मम्मी से बोल दिया, मैं अपने कमरे में खाना ले जा रहा हूँ, वहीं खा लूंगा और सो जाऊंगा। मैं ऐसा अक्सर करता था क्योंकि खाना जल्दी खा लेने से नींद आने लगती थी और पढ़ाई नहीं हो पाती थी। इसलिए मैं ये बोलकर और खाना लेकर अपने कमरे में आ गया। तभी भाभी का कॉल आया। हेलो। मैंने बोला, हाँ भाभी। भाभी की उधर से लड़खड़ाती सी आवाज आई, गौरव, जितना जल्दी आओगे उतना ज्यादा मजा पाओगे। मुझे उनकी आवाज से पता लग गया था कि उन्होंने शायद पीनी शुरू कर दी है। अब मैंने देर ना करते हुए उनके पास जाना ठीक समझा। मैं भाभी से बात करते हुए ही उनकी छत पर चला गया और नीचे जाने लगा। तभी मैंने देखा कि भाभी खुद ही ऊपर आ रही थी। वो मुझे पकड़कर बोली, इतनी खूबसूरत भाभी के साथ खाना खाने में कोई देर करता है क्या? चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें खाना चखवाती हूँ। ये कहती हुई वो मुझे अपने कमरे में ले गईं। पावर्ड बाय डबवर्स। उन्होंने कहा, लॉक क्यों करूं? हम क्या वो सब कर रहे हैं जो लॉक करूं?
मैं उनकी ऐसी साफ बात सुनकर हैरान सा हो रहा था, साथ ही में सजग भी हो गया था कि कहीं वो न हो जाए। फिर वो फ्रिज में से मेरे लिए बोतल ले आई और बोली, यहाँ आओ मेरे साथ बैठो, आज मैं पिलाऊंगी तुम्हें अच्छे से। मैं भाभी के साथ बैठ गया। उन्होंने सलवार सूट के साथ दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, उनके बाहर को आ रहे थे। ये सब देखकर मेरा मिजाज खराब हो रहा था। उन्होंने मेरे लिए गिलास में विस्की के साथ बियर डाली और कहने लगी, लो जल्दी से पी लो, पूरी रात आज तुम मेरे साथ हो। मैं भी पी गया और गिलास नीचे रख दिया। उन्होंने झट से गिलास फिर से भर दिया और बोली, ये लो एक और पियो। में वो भी पी गया। भाभी बोली, तुम दूध लाना क्यों भूल गए? मैं सच में दूध लाना भूल गया था। तभी उन्होंने कहा, इसलिए भूल गए ना क्योंकि मेरे पास तो दूध की कमी नहीं है। यह कहकर भाभी हल्के से मुस्कुरा उठी। मैं झेप कर नीचे देखने लगा। उन्होंने मेरी ठुड्डी से मुझको ऊपर उठाया और सीना तानती हुई बोली, ये देखो अभी मेरे इनमें दूध नहीं आता। ये कहकर भाभी ने मेरे एक हाथ को पकड़ा और अपने पर लगाकर दबाने लगी। मुझे नशा होने लगा था और अब भाभी के दूध दबाने का मजा भी आने लगा था। भाभी बोली, जितना मर्जी तेज दबा लो लेकिन दूध नहीं आएगा। मैंने अपना हाथ हटा लिया और अपनी बोतल खत्म करने लगा। भाभी ने कहा, यार तुम शर्माते बहुत हो, आज के बाद तुम मेरे सामने शर्माना मत। जो चाहिए हो साफ बोल देना और मुझे जो चाहिए होगा मैं साफ बोल दूंगी। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी और भाभी से कहा, अब खाना खाने चलें? तो भाभी बोली, मेरे होते हुए भी इतनी जल्दी है तुम्हें खाना खाने की? पावर्ड बाय डबवर्स। तभी उन्होंने मुझे खड़ा किया और मुझे पकड़कर बोली, इसका खाना भी इसे खिलाओगे या बस खुद ही खाओगे? मैं सकपका गया कि भाभी ये क्या कर रही हैं। अभी मैं कुछ कहता कि तभी उन्होंने मेरा लोवर को चड्डी समेत नीचे खींच दिया और मुंह में लेने लगी। उसके बाद हम दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाते समय भी वो मुझसे खेलती रहीं। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे घर भेज दिया और कहा, थोड़ी देर बाद मैं फोन करूंगी, तब आ जाना। मैं भी अपने कमरे में चला गया और सुलगा कर भाभी को याद करने लगा। मैंने थोड़ी देर आराम किया। कुछ देर बाद भाभी का कॉल आया और उन्होंने मुझे आने का कहा। मैं जल्दी से अपने खड़े को लेकर भाभी के पास चला गया। मैंने जाते ही देखा कि भाभी एक झीनी सी नाइटी में थी और मुझे प्यार भरी नजरों से निहार रही थी। फिर काम क्रिया शुरू हो गया। कुछ 20 मिनट के बाद मैंने भी अपना सारा भाभी के ऊपर डाल दिया। 3 बार और काम किया। उसके बाद मैंने भाभी के साथ और उनके साथ ही सो गया।